अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सकें कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपने आज के दिन की अचीवमेंट्स जो हैं वो मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट थी हमारी प्रीमियम ग्रुप की। प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है मैंने थर्सडे वाले दिन OGDC के अंदर तकरीबन 3 बजे जो है ग्रुप के अंदर जो है बाइक का जो है वो सिग्नल शेयर किया था, जिसमें 87 से लेकर 92 की रेंज के अंदर हमारी बाइंग थी। फाइनल टारगेट था अराउंड 100 रुपीज़ का। आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट इसने 100 का हाई लगाया, उसी लेवल के ऊपर इसके अंदर जो है सेलिंग आई है और क्लोजिंग इसने जो वो आके नीचे दी थी अपने डाउन साइड के ऊपर। आई थिंक आज इसने जो वो क्लोजिंग दी है, तो ये कि हमारा जो फाइनल टारगेट था वो इसमें अचीव हो चुका था और टॉप के ऊपर ही हमारा जो इसके अंदर वो प्रॉफिट बुकिंग जो वो बनती थी। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी SNGP के अंदर। SNGP के अंदर 10 जुलाई को मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और साथ में अपने प्रीमियम ग्रुप के ऊपर दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर SNGP का बाई सिग्नल शेयर किया था। 42 से लेकर 44 की रेंज के अंदर बाइंग थी। फाइनल टारगेट था 48 रुपीज़ का। 48 का आज इसने हाई लगाया था, उन्हीं लेवल्स पे आई थिंक इसमें सेलिंग भी आई थी। तो उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसके अंदर जो फाइनल टारगेट है वो अचीव हो चुका है। SNGP के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट अचीवमेंट थी पाइनियर सीमेंट के अंदर। पाइनियर सीमेंट के अंदर 23 जुलाई को 87 से 90 की रेंज के अंदर बाइंग करवाई थी मैंने प्रीमियम ग्रुप में। फाइनल टारगेट था 98 रुपीज़ का। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन इसने भी 100 का हाई लगाया था और उसके साथ ही हमारा जो इसके अंदर फाइनल टारगेट है वो अचीव हो गया है। पाइनियर सीमेंट के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट अचीवमेंट थी इत्तेफाक इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इत्तेफाक के अंदर थर्सडे वाले दिन 5.65 से 6.11 की रेंज के अंदर बाइंग थी, सॉरी, और फाइनल टारगेट था 6 रुपये 80 पैसे का। वो भी आज के दिन इसने जो है अचीव कर ली है। इत्तेफाक के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट अचीवमेंट थी आगा इंडस्ट्रीज़ के अंदर। आगा स्टील के अंदर 10.15 से 10.59 की रेंज के अंदर संडे वाले दिन मैंने बाइक का सिग्नल शेयर किया था। फाइनल टारगेट था 11 रुपये 30 पैसे का। आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह इसने जो फाइनल टारगेट वो अचीव कर लिया है। इन अचीवमेंट्स के अलावा भी हमारी आज के दिन की तकरीबन 10 अचीवमेंट थी फर्दर इनके अलावा भी, जो कि मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल का जो ये कम्युनिटी सेगमेंट है उसके अंदर मैंने शेयर किया हुआ है। तो अगर आप वो देखना चाहें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल का जो कम्युनिटी सेगमेंट है वहाँ पे जाके वो सारी अचीवमेंट्स जो है वो देख सकते हैं और उससे आप जो है ओवरव्यू भी ले सकते हैं कि प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैं सिग्नल शेयर करता हूँ वो कितने टाइम के अंदर अचीव कर रहे होते हैं अपने टारगेट, और उनके अंदर प्रॉफिट टारगेट जो हैं वो कितने होते हैं, कितने % के जो होते हैं। तो उससे आपको ग्रुप का भी जो ओवरव्यू जो मिल जाएगा और आप उसको अपनी ट्रेड से भी कंपेयर कर सकते हैं कि आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं एक शेयर के अंदर और हम उस शेयर के अंदर कितनी अर्निंग जो है वो कर रहे हैं। तो आज के दिन काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट थी हमारी। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, जिनके अंदर तकरीबन 10% से लेकर 30% का एक्सपेक्टेड गेन होता है, जो कि तकरीबन 2 वीक के अंदर ऑलमोस्ट अचीव कर रहे होते हैं अपने टारगेट्स, तो अगर आप लोग भी इस तरह के सिग्नल चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। 1 टाइम 6000 जो है आप पे करके पूरे साल की इसकी मेंबरशिप आप ले सकते हैं। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए है। उसके बाद इसके जो एक्चुअल चार्जेस हैं जो कि 3000 है पर मंथ। तो अगर आप इस ऑफ़र को अवेल नहीं करते लिमिटेड टाइम के अंदर तो फिर जो इसके एक्चुअल चार्जेस हैं जो कि मंथली फ़ीस 3000, फिर अगर आप ऑफ़र के बाद इसको ज्वाइन करेंगे तो फिर आप वो मंथली मेंबरशिप के ऊपर आएंगे, फिर आपको ये ईयरली मेंबरशिप जो है वो इसकी नहीं मिलेगी। तो अगर आप इसको अवेल करना चाहें तो इसी लिमिटेड टाइम के अंदर आप इस ऑफ़र को जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं जिसके अंदर हमें न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो वो फूड सेक्टर का स्क्रिप्ट है, दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो अभी आपने रिसेंटली अपने अप ट्रेंड के अंदर ये दाखिल हुआ था। तो अप ट्रेंड के अंदर दाखिल होने से पहले ये अपनी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर जो कंसोलिडेट कर रहा था, उस वक्त अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर तकरीबन 19 रुपये के लगभग इसमें बाइंग करवाई थी और रेजिस्टेंस के ऊपर इसके अंदर सेलिंग करवाई थी। उसके बाद जब इसने ब्रेकआउट कर दिया था तो दोबारा से इसके अंदर जो बाई का सिग्नल जनरेट हुआ था, दोबारा इसके अंदर बाइंग कॉल दी थी और जिसके टारगेट यहाँ के ऊपर आके टॉप्स के ऊपर इसने जो वो अचीव कर लिए थे। उसके बाद अगर हम इसको देखें तो ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 2 सक्सेसफुल ट्रेड्स थी। उसके बाद अगर हम देखें इसको
तो ये जो है अपने फ्लैग फॉर्मेशन के अंदर या कंसोलिडेशन जोन के अंदर जो है वो चला गया था। आप इसको फ्लैग फॉर्मेशन कह लें, जिसमें ये हमारे पास पीछे पोल है और आगे इसकी बॉडी है। आप इसको फ्लैग फॉर्मेशन कह लें, चाहे आप इसको जो चैनल फॉर्मेशन कह लें। तो इसके अंदर ये काफ़ी अर्सा इसने कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेशन करने के बाद इस कैंडल के ऊपर आगे इसने इस फ्लैग फॉर्मेशन का भी सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर दिया था। क्लोजिंग इसने 22 रुपये 34 पैसे के ऊपर दी थी। साथ ही इसके अंदर जो बाइंग का जो वो सिग्नल जनरेट हो गया था। तो उस वक्त जो बाइंग इसमें बनती थी 21 रुपये से लेकर 22 रुपये 34 पैसे की रेंज के अंदर बाइंग बनती थी। यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो प्राइसेस 21 रुपये के लगभग आई भी थी। प्रीमियम ग्रुप के अंदर हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने लगभग इसी लेवल्स के ऊपर जो है इसके अंदर बाइंग भी की है। और उसके बाद अगर हम देखें तो इसके जो टारगेट थे अपसाइड के ऊपर, वो था हमारे पास फर्स्ट टारगेट 23 रुपये 50 पैसे का, सेकंड टारगेट अराउंड 24 रुपये 30 पैसे का और फाइनल टारगेट 26 रुपये का। तो इसमें बाइंग क्योंकि 21 रुपये के लगभग बनती थी, 21-22 रुपये के ऊपर। और अभी अगर हम इसको देखें तो 23 रुपये 30 पैसे के ऊपर इसकी प्राइस जो है वो आ चुकी हैं। तो यानी आपने बाइंग लेवल से तकरीबन ये प्राइस जो है इसकी 10% तक जो है वो ऊपर आ चुकी है। तो यहाँ के ऊपर अगर आप इस सिग्नल के ऊपर जो आप बाइंग करते हैं तो आपका रिस्क जो है वो कंप्रोमाइज़ होगा। ये ज़रा टेक्निकल बात मैं बता रहा हूँ, जो लोग टेक्निकल्स जानते हैं उनको इस चीज़ का बेहतर समझ आएगी। लेकिन अगर हम इसको देखें तो आज के दिन जो है जो इसके अंदर अपर कैप लगा है, अपर कैप लगने के साथ ही इसके अंदर एक न्यू बाइंग की इंडिकेशन दोबारा मिल गई है। बाइंग के इसने एक न्यू सिग्नल जनरेट कर दी है। उसके लेवल्स आपको मैं बताता हूँ। तो ये जो हमारे पास फॉर्मेशन लगी हुई है, ये 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर फॉर्मेशन लगी हुई है। 1 डे के टाइम फ्रेम के जो सिग्नल्स होते हैं इनके अंदर टारगेट्स भी जो है बड़े होते हैं। जैसे अगर हम इसमें देखें तो इसमें 26 रुपये के लगभग टारगेट बन रहा है। तो अगर हम इसमें इसके जो बाइंग लेवल से देख ऊपर इसके टारगेट लेवल तक देखें तो तकरीबन ये 25% की जो इसके अंदर जो वो एक अपॉर्चुनिटी जो डेवलप हो रही है 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगर हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, यानी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम इसको एनालाइज करें तो आज के दिन अगर हम इसको देखें तो ये एक असेंडिंग ट्राइंगल फॉर्मेशन है, चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन है जिसका इसने ब्रेकआउट किया है। तो रेजिस्टेंस इसके पास 22 रुपये 85 पैसे की थी। आज के दिन अगर हम इसको देखें तो इसने 23 रुपये और 30 पैसे के ऊपर जो अपर कैप के ऊपर जो वो क्लोजिंग दी है। तो एक तो ये अपनी ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कर चुका है। दूसरा अगर हम इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस देखें जो कि हमारे पास 23 रुपये की थी, तो जब इसने ब्रेकआउट किया था तो ये अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस से भी जो ऊपर आ चुका था। तो एक तो इसने ये अपनी ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कर दिया था, एक प्रीवियस रेजिस्टेंस का भी इसने ब्रेकआउट कर दिया था। तो प्राइस एक्शन के ऊपर हमें 2 कन्फर्मेशन मिल रही हैं कि इसके अंदर हम बाइंग करें। अगर फर्दर कन्फर्मेशन की बात करें तो एक तो प्राइस 50 EMA से ऊपर जा रही है, ये भी इंडिकेट हमें बाइंग ही कर रही है। अगर वॉल्यूम्स को एनालाइज करें तो वॉल्यूम्स आपको बताएंगे कि ये इसकी कैंडल थी जिस कैंडल के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया, उसके अगर हम वॉल्यूम्स को एनालाइज करें, एवरेज वॉल्यूम इसका 3 लाख है, उस वक्त 18.5 लाख का लगा उस ब्रेकआउट के ऊपर। 6 गुना इसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा आए हैं जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से बाइंग इंडिकेट कर रहे हैं। और इसके अंदर जो है एक अपसाइड के ऊपर स्ट्रांग रैली जो वो डेवलप होती हुई जो है वो नज़र आ रही है वॉल्यूम्स के ऊपर भी। फर्दर कन्फर्मेशन की अगर हम बात करें तो जब इसने ब्रेकआउट किया मैकडी के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट हुआ था। RSI जो है वो भी अपने स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर जो वो मूव कर रहा था। टोटल 6 कन्फर्मेशन हमें इसके अंदर मिल रही हैं बाइंग के लिए। और आफ्टर बाइंग अगर हम इसके अंदर बाइंग का आपको बताऊं कि बाइंग आपने करनी है तो देखें 23 रुपये 30 पैसे के ऊपर इसके अंदर अपर कैप लगा हुआ है। बाइंग इसकी एग्जैक्ट जो है 22 रुपये 85 पैसे के ऊपर बनती थी। तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो 22 रुपये 30 पैसे से लेकर 23 रुपये 30 पैसे की रेंज के अंदर, ये 1 रुपये की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट है इसके अंदर वो 24 रुपये के लगभग होगा और जो फाइनल टारगेट होगा वो राउंड अबाउट 25 रुपीज़ के लगभग होगा। बाकी स्टॉप लॉस आपने इसमें अपने रिस्क के मुताबिक जितना आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं उतना स्टॉप लॉस आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी जो मेरी रिसर्च थी और मेरा एक्सपीरियंस था उसके मुताबिक मैंने आपको बाइंग लेवल्स भी बता दिए हैं इसके अंदर और सेलिंग के लेवल्स भी बता दिए हैं। आप खुद भी रिसर्च करें, अगर आपकी रिसर्च आपको सपोर्ट करे तो आप इसके अंदर जो अपनी बाइंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो बाकी होपफुली लेवल्स वगैरह आपको इसमें समझ आ गए होंगे किन लेवल्स के ऊपर बाइंग और सेलिंग करनी है। तो होपफुली आज की वीडियो जो है वो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो बाकी एक फर्दर चीज़ जो मिस कर रहा हूँ मैं, तो जैसे कि प्रीवियसली जो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाली जो थी स्विंग ट्रेड, उसके अगर हम टारगेट्स की बात करें तो वो 25% के थे। लेकिन अगर हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो उसके अंदर ये जो अभी न्यू सिग्नल आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड गेन है वो 10% की जो वो लगभग बन रहा है। तो ये आप मेजर डिफरेंस देख सकते हैं। जो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर सिग्नल जनरेट होते हैं
वो जो है वो ज़्यादा टाइम लेते हैं और उसमें एक्सपेक्टेड गेन जो होता है वो भी ज़्यादा होता है। लेकिन ये है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो सिग्नल्स जनरेट होते हैं ये टाइम थोड़ा लेते हैं टारगेट अचीव करने में, लेकिन ये है कि इनमें गेन भी जो एक्सपेक्टेड वो कम होता है। तो आप जो है आपने लेवल्स के जो बताए उन लेवल्स के ऊपर इसमें बाइंग और सेलिंग जो है प्लान कर सकते हैं। तो बाकी अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो काइंडली वीडियो को जो है लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर मेरा प्रीमियम ग्रुप आप लोग ज्वाइन करना चाहें उसके अंदर टेक्निकल बेसिस के ऊपर इसी तरह के जो बाय सेल के सिग्नल जो मैं शेयर करता रहता हूँ, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।